आपको बता दें, मित्र एक हो पर नेक हो, बस। आजकल मित्र कितने होते हैं? किसी को पूछे कि मेरे फेसबुक पर 5000 मित्र है, कोई कह दे कि मेरे तो 10,000 मित्र है, पर काम का एक भी नहीं है। ध्यान रख लेना, काम का एक भी नहीं है। एक पिता अपने पुत्र से कहने लगे, पुत्र भी अपने पिता को कह रहा था, पिताजी पिताजी मेरे कई मित्र हैं। अच्छा पिताजी आपके कितने मित्र हैं? कहा मेरे एक मित्र है। अच्छा चल तुम्हारे मित्रों के पास चलें और तुम्हारे मित्रों को देखें कि तुम्हारे मित्र तुम्हारे कितने हैं। आधी रात में पिताजी अपने बेटे को लेकर उसके मित्र के यहां गए जो हॉस्टल में रहते थे, और दरवाजा खटखटाया, अरे मित्र खोल, मैं मुसीबत में हूं, खोल मित्र मैं मुसीबत में हूं। भीतर से सब कान में रुई डालकर सो गए कि तो बिना मतलब दिमाग खराब करता है। अब आज पिता ने कहा चल मेरा एक ही मित्र है, उसके पास चलें, और उस मित्र के पास ले गए। दरवाजा खटखटाया, अरे मित्र खोल, मैं मुसीबत में हूं। उसी समय मित्र एक हाथ में रुपये की थैली और दूसरे हाथ में तलवार लेकर आया। बेटा देखकर हक्का बक्का रह गया कि पिताजी का मित्र एक हाथ में रुपये की थैली और एक हाथ में तलवार लेकर क्यों आया है। मित्र ने पूछा, अरे मित्र, पिताजी ने पूछा, मित्र तेरे हाथ में एक हाथ में तलवार एक हाथ में रुपये की थैली है। तो उस पिता के मित्र ने उत्तर देते हुए कहा, देख मित्र, कोई किसी के यहाँ घर में दो कारण से आ सकता है आधी रात में, या तो उसे पैसे की जरूरत है या उसका लड़ाई झगड़ा किसी के साथ हो गया है। अगर पैसे की जरूरत हो तो ये पकड़, मैं तुम्हारा समय बर्बाद नहीं करूंगा, और हाँ अगर किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया है तो चल मैं तेरे साथ हूं। इसे मित्रता कहते हैं। मित्र एक हो पर नेक हो। और भगवान के एक मित्र थे, नाम था सुदामा। सु का अर्थ होता है अच्छा, दामा माने धन। जिसके पास कृष्ण नाम का ही धन हो वो सुदामा है। और सुदामा जी ने अयाचक व्रत का पालन कर रखा था। केवल 5 घर में जाते, मिल गया भगवान की इच्छा, ना मिला भगवान की इच्छा, बस 5 से 6 घर में भी सुदामा जी नहीं जाते। सुदामा जी की पत्नी का नाम था सुशीला। बाल बच्चे, भगवान की कृपा से भरा पूरा परिवार था। एक दिन सुदामा जी गए, सुदामा जी को कुछ भी नहीं मिला। आज तो पत्नी ने कह दिया कि अरे अरे आज तो 11 है, 11। बालकों को 11 कहकर रोक दिया। दूसरे दिन भी सुदामा जी को कुछ मिला नहीं। तीसरे दिन सुदामा जी गए, 2 मुट्ठी चावल की मिली, पर उनकी जो धोती थी उस धोती में छेद था। सुदामा जी को पता नहीं चला। सुदामा जी चावल को बांध कर लेकर आ रहे थे, और लेकर आते आते आज पता न चला एक एक चावल का दाना गिर रहा था। गिरते 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 आज अपनी पत्नी को आवाज लगाई, अरे सुनती हो, कुछ चावल मिले हैं, अपने बालकों को बनाकर पवा दो। और जो ही खोला उसके भीतर तो सारे के सारे चावल गिर गए, केवल 2 दाने चावल के बचे थे। सुदामा जी ने कहा, अरे कोई बात नहीं, जैसी भगवान की इच्छा। अपने घर में भगवान लक्ष्मी नारायण को भी 3 दिन से भोग नहीं लगा है। एक काम कर, एक चावल का दाना भगवान नारायण के सामने और एक चावल का दाना माता लक्ष्मी के सामने रख दो। मानो सुदामा जी हम सबको संकेत करके कहना चाहते हैं कि गरीब होना पाप नहीं है, गरीबी में भगवान को भूल जाना ये सबसे बड़ा पाप है। सुदामा जी को इतनी गरीबी में भगवान याद है। आज वैकुंठ में बैठे बैठे माता लक्ष्मी की आंखों से आंसू आ गए। भगवान नारायण को कहा, रे आपके मित्र के साथ ऐसी दशा, आप कुछ करते क्यों नहीं? तब कहा, रे तो उसके भाग्य में ही ऐसा लिखा है। नहीं, भाग्य में कोई नहीं लिखा। आपको पता है आप द्वारिकाधीश बने हैं, तो आपके द्वारिकाधीश बनने के पीछे भी कारण केवल और केवल सुदामा ही है। आपको बताएं सुदामा जी और भगवान कृष्ण की मित्रता कैसी थी। जब वो सांदीपनी आश्रम में जब लकड़ियां लेने के लिए जाते ना, तो गुरु माता कुछ चने दिया करती थी, और एक दिन वो चने सुदामा जी के पास थे। एक कोई अघोरी संत आया, और अघोरी संत ने आकर सुदामा जी को कहा कि अरे भैया कुछ खाने को हो तो दो। सुदामा जी ने कहा, अगर मैं इन्हें चने दे दूंगा तो मेरा मित्र भूखा रहेगा। कहा, मेरे पास कुछ नहीं है। अघोरी संत ने श्राप दे दिया कि तुम्हारे पास जो है वो खाएगा वो गरीब हो जाएगा। अब सुदामा जी ने मन ही मन सोचा, अब करूं तो करूं क्या। तो सुदामा जी एक वृक्ष पर बैठे हैं, दूसरे वृक्ष पर भगवान कृष्ण और बरसात आ गई। सुदामा जी ने सोचा कि मेरा मित्र गरीब ना होना चाहिए,
तो आज भगवान कृष्ण के हिस्से की गरीबी भी सुदामा जी स्वयं पा गए। कई लोग ये चने वाली जो कथा है ना, इसके मूल रहस्य को नहीं जानते हैं। इसका मूल ये है, सुदामा जी भगवान कृष्ण के हिस्से की गरीबी भी खुद पा गए और भगवान कृष्ण को द्वारिकाधीश और खुद को सुदामा बना दिया, गरीब ब्राह्मण बना दिया, पर कभी जाहिर नहीं किया कि मेरे कारण से ऐसा हुआ है। आज माता लक्ष्मी ने गृहिणी को प्रेरणा करी सज्जनों, और एक गृहिणी को प्रेरणा करी, खीर बनाई, सुदामा जी को बिठाया कि सुदामा आओ, सुदामा जी खीर पाओ। एक कटोरी रखी, सुदामा जी ने कहा मेरे बालकों को 2-3 दिन से भोजन नहीं मिला है, अगर आप कहो तो ये खीर मैं अपने बालकों के लिए ले जाऊं। तो सुदामा जी को खीर की पूरी तपेली भर कर दे दी। सुदामा जी भाव से लेकर आ रहे थे, उसी समय एक पत्थर पर ठोकर लगी, सुदामा जी धड़ाम से नीचे गिर गए और उनकी जो तपेली थी वो नीचे गिर गई। कुत्ता आकर उस तपेली को चाटने लगा। द्वारिकाधीश भगवान नारायण ने कहा, देखो ना लक्ष्मी, मैंने कहा था कि सुदामा जी के भाग्य में ही लिखा है, भाग्य में जो लिखा होता है वो भाग कर आता है, और भाग्य में ना लिखा हो तो वो आकर भी भाग जाता है। अब माता लक्ष्मी ने कहा आपको कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। जो ही बोला कि आपको कुछ न कुछ करना पड़ेगा, उसी समय द्वारिकाधीश एक साधु का वेश बनाकर आज सुदामा जी के घर पर गए और बाहर जाकर कहा भिक्षाम देहि, और भीतर से सुशीला ने कहा हमारे घर पर कुछ भी नहीं है। उसी समय भगवान ने कहा कुछ न कुछ तो है। तब जब कह दिया कि कुछ न कुछ तो है, तो सुशीला को याद आया कि घर में केवल चावल के 2 दाने हैं। तो आज सुशीला गई और सुशीला ने चावल के 2 दानों में से लक्ष्मी के सामने का चावल का दाना उठा लिया और मनी मन कहा लक्ष्मी जाती हो तो भले ही चली जाए, पर मेरे घर से नारायण नहीं जाने चाहिए। बस वो चावल का दाना भगवान के हाथ में दे दिया और कह दिया कि ये है हमारे घर पर व्यवस्था। आज भगवान ने वो चावल का दाना पाया। संत कहते हैं सज्जनों, भगवान ने वो चावल का दाना नहीं, मानो सुदामा जी की सारी गरीबी का पान भगवान कर गए हो। अरे देवी तुम्हारी स्थिति ऐसी है तो एक काम करो ना, अपने पति को द्वारिकाधीश के पास क्यों नहीं भेज देती? द्वारिकाधीश तुम्हारे पति के बचपन के सखा है। बस सुदामा जी सांझ को लौट कर आए। आज पत्नी ने आपको पता है द्वारिकाधीश आपके मित्र है। कहा कि हाँ, तो आप जाओ ना एक बार उन्हें अपनी स्थिति बताओ। तब उसी समय सुदामा जी ने कहा मैं मांगने के लिए तो जा ही नहीं सकता, मैं भगवान से मांगने के लिए जाऊं पहली बार ना। सुशीला ने बार बार प्रार्थना करी, अब मांगना मत, केवल मिलकर तो आओ। तो बार बार समझाने पर भी ना चाहते हुए भी सुदामा जी अपने बचपन के मित्र से मिलने के लिए जाने लगे। सुदामा जी ने कहा कि देखो देवी, कभी भी मित्र के यहां, भगवान के यहां, गुरु के यहां, अपनी बेटी के यहां खाली हाथ नहीं जाया जाता, कुछ न कुछ लेकर चलें। देवी कुछ हो तो दो ना। अब सुशीला ने कहा अगर ना दूं तो वापस जाने के लिए अगर मूड बदल दे तो। सुशीला दौड़ती दौड़ती गई और 4 घर से 4 मुट्ठी चिवड़ा मांग कर लाई। सुशीला चाहती तो 4 मुट्ठी एक घर से ला सकती थी, पर सुशीला समझदार थी। सुशीला जानती थी कि सुदामा जी तो जाकर अपने हमारे द्वारिकाधीश को ये बात नहीं कहेगी, लेकिन मैं आज बताना चाहती हूं, मैं आज बताना चाहती हूं कि हमारी हालत कैसी है। अब 4 घर से लाए हैं तो अलग अलग ही होगा, किसी घर में छोटे, किसी घर में पतले, किसी में बिल्कुल बारीक। और आज एक फटा सा टुकड़ा संभाला, उस टुकड़े में गांठ लगाई, और गांठ लगाने के उपरांत सजनों आज 4 मुट्ठी चावल की बांधी, और बांधने के बाद सुदामा जी निकलने लगे। सुदामा जी की ऐसी हालत कि उनके हाथ में जो लकड़ी थी वो टूटी सी लकड़ी, फटी सी धोती, उस धोती में भी 20 जगह छेद थे। फूटा सा लोटा हाथ में है। मोटे ताजी तो सुदामा जी ऐसे हैं कि कोई छोटा सा बच्चा आकर भी उनकी फसलियां गिने ना, आराम से गिन ले, मानो इतना दुबला शरीर। बस आज सुदामा जी भगवान से मिलने के लिए निकल पड़े हैं कि चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते जाए मन में
हरे कृष्ण रामा। भगवान का नाम लेते लेते सुदामा जी चले और बीच में आ गई नदी। अब नदी को पार कराए तो कराए कौन? भगवान ने कहा है कि तू मेरे लिए एक कदम बढ़ा कर तो देख, मैं तेरे लिए 100 कदम बढ़ा कर ना आऊं तो कहना। भगवान एक नाविक का रूप बना कर आए और सुदामा जी को कहा, अरे ब्राह्मण देवता आओ बैठो, और सुदामा जी को बिठाया। अब भगवान मजाक में कहने लगे, किराया लिए बगैर छोड़ूंगा नहीं। सुदामा जी कहने लगे कि किराया दिए बगैर मैं भाग जाऊंगा। परली पार उतरते सुदामा जी भागने लगे और भगवान ने धोती पकड़ ली। भगवान ने कहा किराया दो। सुदामा जी ने कहा मेरे पास क्या है जो दूं? अरे तुम्हारे पास जो हो वो दे दो। सुदामा जी ने कहा मेरे पास गरीबी है, क्या लेना चाहोगे? आज भगवान ने अपनी झोली लंबी करके कह दिया, सुदामा अपनी गरीबी मेरी झोली में डाल दे। सुदामा जी गए हैं सज्जनों, एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं। भगवान द्वारिकाधीश ने गरुड़ को अनुमति दी, सीधा सुदामा जी को पहुंचा दिया द्वारिकापुरी के बाहर। सुदामा जी ने पूछा कि हमारे मित्र का मकान कौन सा है? क्या नाम है तुम्हारे मित्र का? कान्हा। अरे यहाँ कोई कान्हा वाना नहीं रहता है। अरे ये द्वारिका का राजा। जुबान संभाल कर बात करो। यहाँ के राजा का नाम है श्री श्री 1008 राजाधिराज द्वारिकाधीश श्री कृष्ण चंद्र। हाँ भैया उन्हीं का मकान बता दो। सामने से जाकर लेफ्ट विंग पर सीधा जाना, यही उनका मकान है। बस सुदामा जी गए हैं, द्वारपालों ने रोक लिया। देखिए सज्जनों, भगवान कृष्ण के महल में किसी भी ब्राह्मण का प्रवेश निषेध नहीं था। जो भी ब्राह्मण देवता जाते बड़े आदर के साथ ब्राह्मण देवता को भीतर बुलाया जाता। पर उस समय भगवान कृष्ण बाल भोग लगा रहे थे, भोजन पा रहे थे। तो आज द्वारपालों ने रोक दिया और कहा कि भगवान कृष्ण को जाकर कहो उनसे मिलने के लिए उनका मित्र आया है। क्या नाम है? सुदामा। भगवान बाल भोग लगा रहे थे। भगवान कृष्ण से द्वारपाल ने कहा, प्रभु आपके भोजन के मध्य में बाधा बन रहा हूं, क्षमा करें, पर आपसे मिलने के लिए कोई ब्राह्मण देवता आए हैं। क्या नाम है? तो सुदामा जी के बारे में पूरी की पूरी दशा का वर्णन आज वो द्वारपाल करता है। किसी से पगा न जगा तन में, प्रभु जान को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, नहीं पाए उपाय नहीं की नहीं शाम। वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, चकी सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल खुदा, आपनो नाम बतावे। केवल निकला सुदा, मां बोलना बाकी था। भगवान ने कहा रे मेरा मित्र आया है। आज भोजन पाते पाते रोटी का निवाला हाथ में रह गया। दौड़ पड़े भगवान उनसे मिलने के लिए। आज रानियां भी अचंभित हो गई कि ऐसा कौन सा मेहमान आ गया है। हे भगवान, ऐसा कौन सा मेहमान आ गया है। आज भगवान कृष्ण गए हैं और जाकर सुदामा को गले लगाया सज्जनों, और इतने दोनों आपस में रोने लगे कि रोने से उन दोनों की पीठ गीली हो गई। आज भगवान आए हैं और भगवान ने आकर सुदामा जी को अपने आसन पर बिठाया है। और बिठाने के बाद माता रुक्मणी को कहा, अरे लक्ष्मी जल का लोटा लेकर आओ। देखो भगवान चाहते थे किसी दास दासी को कह सकते थे जल लाने के लिए, पर स्वयं रुक्मणी को ही क्यों कहा? मानो भगवान ये कहना चाहते हैं कि मेरे लिए कोई सुदामा बनकर तो देखे। उसकी सेवा के लिए साक्षात पराम्बा लक्ष्मी भी तैयार है। आहा, उसी समय सज्जनों मैया लक्ष्मी ने आने में देर कर दी। उससे पहले ही आज भगवान ने अपनी आंखों के जल से ही सुदामा जी के चरणों को धोया है। बैठे आपस में चर्चा करी, परिवार की बात हुई, सुदामा विवाह किया है? अरे हाँ किया है। बाल बच्चे? हाँ भगवान की दया से सब कुछ बढ़िया। अरे मेरी भाभी ने कुछ भेजा नहीं। भाभी का नाम लिया और जो 4 मुट्ठी चावल थी वो वैभव देखकर 4 मुट्ठी भी छुपाने लगी। राम राम मैं दूं तो भी 4 मुट्ठी चावल। बस
आज भगवान ने कहा क्या छुपा रहे हो सुदामा? अरे कुछ नहीं। अरे छुपाने की आदत तुम्हारी अभी गई नहीं है, लाओ ना मैं लूं। बस आज सुदामा जी से जबरदस्ती भगवान ने वो चावल की पोटली छीन ली और पोटली छीनकर एक पोटली में से एक मुट्ठी पाई और दूसरी मुट्ठी पाने लगी। आज रुक्मिणी मैया ने भगवान कृष्ण का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़कर कहा, ही द्वारिकाधीश ये क्या कर रहे हैं? एक ही मुट्ठी में सारा का सारा राजपण सुदामा की झोली में डालकर क्या दूसरी मुट्ठी पाकर खुद सुदामा बनना चाहते हो? एक संत का बड़ा सुंदर भाव है कि मानो रुक्मिणी मैया ने इसलिए हाथ पकड़ा हो कि भगवान ये कहना चाहते हैं, रुक्मिणी मैया ये कहना चाहती, प्रभु भगवान का प्रसाद मिल बांट कर पाना चाहिए, अकेले अकेले नहीं पाना चाहिए। एक संत का बहुत सुंदर भाव है, रुक्मिणी मैया ने हाथ इसलिए पकड़ा मानो रुक्मिणी मैया ये बताना चाहती हो कि हो चावल कच्चे ज्यादा पाओगे तो पेट में दर्द होगा। मानो इस प्रकार से रुक्मिणी मैया ने रोका है। बस सुदामा जी को भनक तक न पड़ने दी। सुदामा जी ने जो संदेश लेकर आए वो सुनाया कि हे कृष्ण, तुम्हारी भाभी ने एक संदेश भेजा है कि एक मास द्वे पाख में दो दो एकादशी होए, पर मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। हे कन्हैया, एक महीने में 2 11 होती, पर मेरे घर में तो रोज 11 होती है। पर सुदामा जी को भनक तक ना पड़ने दी और भाभी को संदेश दे दिया कि होनी थी सो है गई, अब ना ऐसो होए। भाभी तेरे घर में नित्य द्वादशी होए। भाभी अब 11 नहीं, तेरे घर में रोज मालपुए बनेंगे। भाव से बोलो ना एक बार। अगले दिन सुदामा जी सबसे मिले, सभी रानियों ने प्रणाम किया। 1 आई, 2 आई, 3 आई, 4 आई। भगवान कृष्ण ने कहा, और भगवान कृष्ण से सुदामा जी ने कहा और कितनी है? पूरा आशीर्वाद दे रहे थे, अखंड सौभाग्यवती भव है। अब 50 तक तो अखंड सौभाग्यवती चलता रहा, पर 50 के बाद अखंड छूट गया, केवल सौभाग्यवती भव है। 100 के बाद ये सौभाग्यवती भी छूट गया। 150 तक आते आते तो सुदामा जी की ऐसी हालत हुई, भव 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 भव। और 150 के बाद सुदामा जी ने कान में कहा, भैया और कितनी है? इतने में सुदामा जी ने कहा, देख तेरी ये अर्धांगिनियां, तुम इसके अर्धांग, एक काम करो तुम ही मुझे प्रणाम कर दो, सबकी तरफ से मैं ही तुम्हें आशीर्वाद दे दूं। आज भगवान ने प्रणाम किया है सबकी तरफ से, भगवान को आशीर्वाद सुदामा जी ने दिया है सज्जनों। उसी समय देखिए, भले वो 4 मुट्ठी चावल थे, लेकिन सुदामा जी का अपना सर्वस्व था। अगर हम भगवान को अपना सर्वस्व देंगे ना, तो भगवान हमें अपना सर्वस्व देंगे पक्का। पर हम तो रोते रहते हैं कि भगवान ने हमें क्या दिया है। भगवान ने सबसे बड़ी चीज दी है कि बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाइन जेहु परलोक समारा। भगवान ने बहुत कुछ दिया है साहब, फिर भी रोते रहते हैं। सबसे पहले तो आपको स्वस्थ शरीर दिया है और उसमें आपको बुद्धि दी है। आपने देखा होगा मानव का कोई महत्व है क्या? अगर थोड़ी सी भी बुद्धि बिगड़ जाए तो लोग भाग परे हटने लग जाते हैं, है ना? इसलिए निवेदन करूंगा, भगवान ने हमें बहुत कुछ दे रखा है।